ओम शांति। मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति चेतना प्राण सोल आत्मा हूँ। मैं भ्रुकुटी भाल पर मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूँ। मैं स्वयं को अपने मन बुद्धि के द्वारा देख रही हूँ। मैं सितारा मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूँ। मेरी चमक अनोखी है। मैं अपने मन बुद्धि के द्वारा स्वयं को देखती हूँ। मेरा मन संकल्प करता है, बुद्धि देखती है। मैं आत्मा राजा मन बुद्धि संस्कारों का भी मालिक। मैं आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण फरिश्ता ईश्वरीय कुलभूषण देवता कुलभूषण आत्मा हूँ। मैं चेतना इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं और आत्मा, मैं और शरीर, ये दो चीजें हैं। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरे पास है सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, कर्म करने की शक्ति। मैं आत्मा 8 कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य करती रहती हूँ। मेरे उपस्थिति से ही यह शरीर चलता है। यह शरीर मेरा एक वस्त्र है। यह शरीर नश्वर है, बदलती है आत्मा इसको। आत्मा अमर है। मैं आत्मा अमर हूँ। मैं इस शरीर में अपना पाठ बजाने के लिए, अपना रोल अदा करने के लिए, भूमिका निभाने के लिए, कर्तव्य कर्मों द्वारा भाग्य जमा करने के लिए, दैवी संस्कारों को बनाने के लिए और कर्तव्य कर्मों द्वारा ही स्वयं को 63 जन्मों के कर्मों से मुक्त करने के लिए आई हूँ। मैं कलियुग में नहीं, संगम युग में हूँ। मुझे दैवी आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। मुझ महान आत्मा को परमात्मा प्राप्ति हुई है। मैंने 63 जन्मों से जिसको पुकारा, जिसको मांगा, जिसके लिए पूजा पाठ, व्रत, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, व्रत, ध्यान, तपस्या, माला, गुरु,
दास्य सख्य बन के भक्ति की, अनुग्रह लिया, गुरुमाला का जप किया, अनेक मंदिरों में जाके मूर्तियों का पाद सेवन किया, साष्टांग नमस्कार किया और मेरी भक्ति संपूर्ण हो गई। मेरा भक्ति का क्लास संपन्न हो गया। मैं भक्ति के क्लास में पास हो गई और भक्ति का पाठ पूरा होते ही परमपिता परमात्मा ने मुझे स्वीकार कर लिया। जिसको ढूंढ रही थी, जिसको पाने के लिए नवविधा भक्ति कर रही थी, तो नवविधा भक्ति की सारी सीढ़ियां मैंने चढ़ ली। जिस भगवान को शुद्ध भाव की खोज है, शुद्ध भाव का भूखा है वो भाव मैंने नवविधा भक्ति में पूरा किया। भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भक्ति के क्लास में मैं पास हो गई, माना भगवान के दरबार में पास हो गई। तो आत्मनिवेदन हुआ। स्वयं जिसको मांगा था उसने आके ब्रह्मा के तन का आधार लेके मुझे स्वयं का परिचय दिया। उसी सत्य परिचय के लिए हमने अथा भक्ति की। उसको हर मूर्तियों में, मंदिरों में, गुरु गोसाई, संत महंत आचार्य पंडित ऋषि मुनि सभी के पास जाके मांगा। वो दाता मुझे मिल गया। मुझे स्वयं का परिचय मिला। उसके साथ साथ मैं किसकी संतान हूं। मैं आत्मा राजा परमात्मा की, प्राणेश्वर, सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता की पहचान मिली। उनके द्वारा ही उनका परिचय मिला। मेरी भक्ति की मांग पूरी करने के लिए प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर मेरे सामने आया। मुझे उसने कोठों में कोई में से कोई चुना है, अपना बनाया है। ब्रह्मा के तन का आधार लेके मेरे प्राणेश्वर, मुझे आत्मा के पिता एवं सभी के पिता, जीव का शिव, मुझे जीव का मालिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे लिए इस धरती पे आए हैं। जो मैंने भक्ति में गाया था, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। वो सारी प्रार्थनाएं संपन्न हो गई। उस सबका फल देने के लिए
वो पतित पावन मेरे लिए इस धरती पे आ गए हैं। मेरे साथ साथ सभी को ही सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि देने के लिए प्राणेश्वर शिव बाबा, मुझ आत्मा के पिता स्वयं पधारे हैं। वो ब्रह्मा के तन में मेरे सम्मुख आ गए हैं। जिस पर प्रभु मिलन की मैं प्यासी थी, वो प्रभु मिलन अब होने लगा है। बोला जाता है, मन ओढाय ओढाय उभ्या पिकातील ढोर, किती हाकल हाकल तो भी फिर भी जाता है मन, भागता है मन, दौड़ता है मन। ऐसा अनुभव था पहला। वो अभी वही मन शांत होने लगा है, उसको ठिकाना मिला है। उस मन को जो चाहिए था वो मिल रहा है। वो जिसके मिलन के लिए प्यासा था वो उसको प्राप्त हो रहा है। मुझ आत्मा के पिता, प्राणदाता, सुख शांति दाता, परम पिता शिव परमात्मा, मेरे शिव बाबा मुझे मिल गए हैं। मुझे उन्होंने कोठों में कोई में से भी कोई चुना है, अपना बनाया है। मैं ब्राह्मण कुलभूषण ईश्वरीय संतान बन गई हूँ। मुझे अपने भाग्य पर बहुत नाज है। मेरी दिल से शुभकामना है, जैसे प्राणेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर मुझे मिले हैं, वैसा सबको मिले। सबका भक्ति का पाठ जल्दी पूरा हो जाए और सब भगवान को आकर मिल जाए। सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए मैं आत्मा राजा प्राणेश्वर शिव बाबा को जान गई हूँ, पहचान गई हूँ। उनको प्राप्त करी हूँ। उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। मेरी भक्ति की भटकंती समाप्त हो गई है। मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों का, गुह्य रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो भी उसी प्राणेश्वर के द्वारा, जिसको सारी दुनिया आज भी ढूंढ रही है। मंदिरों में, मूर्तियों में, मनुष्यों में, प्रकृति में, उसको आज भी सभी ढूंढ रहे हैं। उन सभी को वो जल्दी प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। इसीलिए मैं आत्मा राजा अभी अपने मन बुद्धि के द्वारा अपने परम धाम, अपने प्राणेश्वर शिव बाबा के पास
चल रहे हैं। मिलन मनाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा ने उड़ना सिखाया है। सत्य परिचय के बिना हमारे पंख कट गए थे, मन एकाग्र नहीं हो रहा था, बुद्धि भटक रही थी। लेकिन प्राणेश्वर शिव बाबा ने ज्ञान के सागर, सुख शांति के सागर शिव बाबा ने हमें स्वयं का सत्य परिचय दिया। सत्यम शिवम सुंदरम हमें मिला है। उसके साथ मिलन मनाने हम मन बुद्धि के द्वारा उड़ान भर सकते हैं और उनको भी अपने सम्मुख भी पा सकते हैं। बाबा कहते, बच्चों तुमने बुलाया, मैं चला आया। क्योंकि जहाँ सच्चा भाव है वह भगवान हाजिर है, वो हाजिरा हुजूर है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे मन बुद्धि से याद करो। तो तुम्हारी मन बुद्धि की तार जब मेरे साथ जुड़ जाती है तो सारी शक्तियां, सारे गुण तुम्हारे में आने लगते हैं, जिससे दिव्य गुणों के आधार से भाग्य प्राप्त होता है, सुख शांति समृद्धि और ईश्वर की, भगवान की, दाता की छत्र छाया प्राप्त होती है। इसीलिए उसकी याद की आदत लगाने के लिए जन्मों जन्मों के काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह की जंजीरों को तोड़ने के लिए मन बुद्धि के द्वारा उसके पास चलते हैं। मैं आत्मा राजा अभी मन बुद्धि के द्वारा बाबा के पास जाएंगे। तो कैसे जाए? सबको अभ्यास है ना। मन संकल्प करती है, बुद्धि उसको देखती है। माना बुद्धि चित्रण करेगी, मन चित्रण करेगा, बुद्धि उसमें स्थिर होने लगेगी। सो मन संकल्प करता है, बुद्धि दृश्य दिखाती है, मन उसमें खो जाता है। उसी को ही मेडिटेशन, योग, शक्ति का प्राप्ति का साधन कहते हैं। सो मैं आत्मा राजा मन बुद्धि के द्वारा उड़ती जा रही हूं। चमकता हुआ सितारा, बहुत प्यारा चमचमता सितारा, मैं आत्मा राजा यहां से निकल आकाश मार्ग के तरफ उड़ती जा रही हूं। मन के संकल्प को बुद्धि दृश्य में परिवर्तन कर रही है। मैं आत्मा राजा, चमचमता सितारा, चांद सूरज तारों को पार करके पहुंच गई है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन आकाश से भी पार है, चांद तारों से भी पार सूक्ष्म वतन, जहां सर्वत्र सुंदर चांद सा प्रकाश
फैला हुआ है। अनेक चांद एकत्रित करें तो कितना शीतल प्रकाश फैलता है। उसी तरह से सूक्ष्म वतन में सर्वत्र सुंदर चांद सा प्रकाश फैला है। सर्वत्र सफेद लाइट का प्रकाश, उस प्रकाश में मैंने प्रवेश किया। सामने ब्रह्मा बाबा फरिश्ता लाइट के शरीर द्वारा बाहें फैलाते हुए मुझे ही बुला रहे हैं। मैं आत्मा चमचमता सितारा सूक्ष्म वतन में बाबा के बाहों में अनुभव कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ ने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया। और दृष्टि दी, बहुत शक्तिशाली दृष्टि। उससे मेरी एकाग्रता और ही बढ़ गई। ब्रह्मा माँ संपन्न हो गए। शिव बाबा के आज्ञा का पालन करके, श्रीमत का एक्यूरेट पालना करके ब्रह्मा माँ शिव बाबा समान बन गए। अधिदेव ब्रह्मा, अधिदेव लक्ष्मी नारायण बन गए। अभी फरिश्ता के रूप में सूक्ष्म वतन में हम सबके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा से मीठी मीठी दृष्टि लेके मैं और ब्रह्मा बाबा दोनों भी सूक्ष्म वतन में अपना लाइट का शरीर रखे उड़ रहे हैं परमधाम की तरफ। मैं और ब्रह्मा माँ दोनों भी अति दिव्य सितारा, चमचमता तारा परम धाम के तरफ अपने घर में मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुझे आत्मा का रहने का ठिकान, मेरा घर, मैं शरीर में आने से पहले वहाँ ही रहती थी। वो आत्मा की दुनिया, वहाँ ही परमपिता प्राणेश्वर मेरे शिव बाबा रहते हैं। उस तरफ उड़ती जा रही हूँ। मैंने प्रवेश किया परमधाम में, जहाँ शिव बाबा स्वयं निवास करते हैं। जब तक बाबा धरती पे नहीं आते तब तक उनका एक्यूरेट एड्रेस कोई नहीं बता सकता। बाबा ने ही उड़ना सिखाया है, सत्य ज्ञान के पंख लगा के। तो मैं चमचमता सितारा पहुंच गई परमधाम में। परमधाम में सर्वत्र लाल लाइट का प्रकाश फैला है। अति दिव्य लाल लाइट, बहुत मनमोहक, बुद्धि को शक्ति देने वाली लाल लाइट, शीतलता प्रदान करने वाला मेरे परमधाम की लाल लाइट है। धीरे धीरे मैं परमधाम में प्रवेश करके प्राणेश्वर, मेरे प्राणदाता, शक्तिदाता,
शिव बाबा परम धाम में अति दिव्य किरणें फैलाते हुए मुझे ही बुला रहे हैं। मीठे बच्चे आओ, स्वयं को शक्ति से गुणों से संपन्न करो। बाबा की सुंदर अति मनमोहक शांति की, शक्ति की, सुखों के किरणों में मैं मग्न हो गई। शांत हो गई। परम शांति का अनुभव क्या होता है वो मैं समझ गई। मुझे शांति सागर बाबा के शांति के किरणों में दिव्य शांति का, परम शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे शिव बाबा शांति के सागर है। बाबा की दिव्य किरणें, बाबा की दिव्यता, वो मधुर था, वो अनोखा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्राणेश्वर शिव बाबा, उनके साथ मेरा मिलन हो रहा है। बाबा मुझे अपने किरणों के द्वारा भरपूर कर रहे हैं। बाबा को मिलके मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। ये बहुत अनोखा मिलन है। ये जन्मों जन्मों नहीं होने वाला, जन्मों जन्म में ये मिलन प्राप्त नहीं होता। जन्मों जन्मी मनुष्य सृष्टि और उसके रिश्ते नाते मुझे प्राप्त होते हैं। धन धान्य संपदा सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन ये अनोखा प्राणेश्वर का, शक्तिदाता का मिलन 5000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है। वो अभी हो रहा है। इसीलिए मैं आत्मा राजा, बाबा का राज दुलारा, बाबा के आंखों का तारा, सबसे न्यारा, बाबा का प्यारा, अमृत वेले बाबा के दिव्य मिलन का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के लाइट की किरणों में, शांति की किरणों में, सुख के किरणों में, प्रेम के किरणों में, पवित्रता के किरणों में खो जाइए। मैं और मेरा बाबा, अनोखा मिलन, अनोखी प्राप्ति, जन्मों जन्मों का चार्जिंग मुझे आत्मा बैटरी में हो रहा है। दिव्य गुणों की प्राप्ति, सद्गुणों की प्राप्ति, सद्बुद्धि की प्राप्ति मुझे अभी हो रही है। इसीलिए
बाबा का ज्ञान और अमृत वेला परमात्मा से मिलन, शिव बाबा से मिलन कभी भी मिस नहीं करना है। बाबा की किरणों में मेरा संपूर्ण चार्जिंग हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन बुद्धि दिव्य गुणों से भरती जा रही है। बाबा मुझे जैसे बनाना चाहते हैं हम बन रहे हैं। अभी आइए बाबा का पदम गुना अनगिनत शुक्रिया करते हुए बाबा को अपने साथ नीचे चलने के लिए आह्वान करते हैं। बाबा को आमंत्रण देते हैं, बाबा मेरे साथ चलिए। धरती के गोले के ऊपर विराजमान होके हम सभी आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराएंगे, गुणों का और शक्तियों का प्रकाश देंगे। बाबा के साथ धीरे धीरे हम नीचे चल रहे हैं। आ गए सूक्ष्म तन में। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में भ्रुकुटी सिंहासन पर अपना आसन ग्रहण किया। शिव बाबा ब्रह्मा माँ के भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो गए। दोनों का अनोखी लाइट, और मैं आत्मा ने भी अपना लाइट का चोला, फरिश्ते का चोला परिधान कर दिया और बाप दादा की दिव्य लाइट, शक्ति की किरणें मेरे तरफ आ रही है। सुंदर किरणों में मैं खो गई और मेरे द्वारा धरती के गोले के ऊपर सभी को, तत्वों को भी आकाश गंगा, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, धरणी माँ, सबको गुणों का, शक्तियों का सकाश, दिव्य किरणें जाने लगी है। सभी तत्व भी देवता है। देने वाले को देवता कहते हैं। वो तो सदा ही हमें देते हैं। अभी हमारे अंदर के कमजोरी के कारण ही सभी तत्व तमो प्रधान बन गए हैं। इसीलिए हमारी शक्ति की किरणें ही, शांति की गुणों की किरणें ही तत्वों को पुनः सतो प्रधान बना रही है। हमारे संस्कार सतो प्रधान होते ही प्रकृति माँ, 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। इसीलिए देवताओं को कंचन काया प्राप्त होती है। देखिए, धरती का ग्लोब संपूर्ण रीते काला तमो प्रधान हो गया है। तत्वों के साथ तत्व मनुष्य के गिरती कला के कारण तमो प्रधान बन गए और सभी मनुष्य मात्र भी अपनी आत्मिक गुणों की और शक्तियों को भूल गए हैं। सभी के अंदर रावण की
और माया की प्रवेशता हो गई है। सभी आत्माओं के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, जलसी, बदले की भावना, तेरा मेरा, संपूर्ण स्वार्थ भाव प्रवेश हो चुका है। उसी की सफाई हो रही है। सभी आत्माओं को बाप दादा के द्वारा दिव्य गुणों की और शक्तियों की किरणें जा रही है। देखिए वो सुंदर दृश्य। मेरे ऊपर वो किरणें आके धरती को जा रही है और धरती के ऊपर जो सभी आत्माएं उपस्थित हैं उन सभी के संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। सभी को ही स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय और छत्र छाया प्राप्त हो रही है। उस दृश्य में खो जाइए। शुक्रिया बाबा। एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना
तेरी पालना का बाबा, तेरी